ये कैसे हैं लम्हे जो इतने हंसी है, मेरी आँखें मुझसे ये क्या कह रही है। तुम आ गए हो, यकीन कैसे आए, ये दिल कह रहा है तुम्हें छू के देखूं। लैला मैं लैला, ऐसी हूँ लैला, हर कोई चाहे मुझसे मिलना अकेला। क्या बात। पावनी, आप जब फाइनल में पहुंची थी 2006 में, तो आपने फाइनल में कौन सा गाना गाया था? तो फाइनल्स में हालात कुछ यूँ थे कि क्योंकि उस वोटिंग प्रोसेस होता था, तो वोटिंग प्रोसेस में मैं 5th पोजीशन पे मैं आउट हो गई थी। बट जो हमारे जजेस थे उन्होंने मुझे बेस्ट फीमेल सिंगर ऑफ दैट सीरीज़ का मुझे अवार्ड दिया था। एंड बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रिक्वेस्ट थी ऑन पब्लिक डिमांड कि मैं बीड़ी जलैले गाऊँ, जो मैं ऑलरेडी गा चुकी थी। उस सीरीज़ के एक एपिसोड में हमने एक चार्ट बस्टर्स का एपिसोड था, उसमें मैंने बीड़ी जलैले गाया था, जो बहुत हिट हुआ था, तो वो मैंने गाया था। तो उसकी भी फिर अब दो यादें थोड़ी यादें ताज़ा कराइए आप अपने दर्शकों को। ना गिलाफ ना लिहाफ, ना गिलाफ ना लिहाफ, ठंडी हवा भी खिलाफ ससुरी। इतनी सर्दी है किसी का लिहाफ लहीले, हो जा पड़ोसी के चूल्हे से आग लहीले लहीले, बीड़ी जलैले जिगर से पिया, जिगर माँ बड़ी आग है, नंग 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 नंग, बीड़ी जलैले जिगर से पिया, जिगर माँ बड़ी आग है। वेरी नाइस। पावनी, ये बताइए, शाहरुख ने सुनने के बाद आपको फ़ोन वगैरह कुछ किया, बात हुई आपकी शाहरुख से? फ़ोन पे तो बात नहीं हुई, पर उन्होंने मेरे बारे में ट्वीट किया। एंड बहुत ही ज़्यादा मेरी लाइफ का बेस्ट ट्वीट है वो, और वो लाइफ का बेस्ट कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए, क्योंकि मैं पर्सनली बहुत बड़ी फ़ैन हूँ शाहरुख सर की। एंड इट वाज वेरी काइंड ऑफ हिम कि उन्होंने मेरे लिए समय निकाला, मेरे बारे में लिखा इतने बड़े पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कि यू नो यू आर द अदर लैला ऑफ द सॉन्ग। सो या, क्या बात है, बहुत अच्छा ट्वीट था ये तो, बहुत ही बेहतरीन ट्वीट था। शाहरुख के लिए कोई गाना अगर डेडिकेट करना चाहें तो क्या करना चाहेंगी आप? तो वो मौका नहीं मिल पाया आपको, लेकिन अगर ओ गॉड, उन्हीं के इतने सारे गाने हैं, मतलब क्या मैं तो उन्हीं की फिल्म का गा देती हूँ। जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा, ओ जालिमा। आई विश वो मेरे सामने हो, मैं उनको पता नहीं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया वो मेरे सामने आएंगे, मैं उन्हें क्या कहूँगी। थैंक यू कहूँगी, मैं इतनी बड़ी फ़ैन हूँ ये कहूँगी, मुझे समझ ही नहीं आता, मैं ब्लैंक हो जाऊँगी, मुझे तो लगता है। पावनी, एक बार बताइए, इंडस्ट्री में बोला जाता है कि जो न्यू सिंगर्स होते हैं, न्यू कमर्स होते हैं, उनसे सॉन्ग्स डब करा के रख दिया जाता है और फिर कोई मेन सिंगर आके उसको गा के चला जाता है। जी हाँ, कभी कुछ हुआ पावनी के साथ ऐसा? कोई सॉन्ग बहुत बार। आई थिंक अब थोड़ा सा रुख थोड़ा सा बदल गया है। अब ऐसा नहीं है कि आप गा देंगे और कोई मेन सिंगर आके गा देगा। अब यूँ होता है कि जैसे मैंने गाया और भी 4 सिंगर्स ने गाया, अब जिसकी टोन मैच कर जाए, जिसकी आवाज़ अच्छी लग जाए, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं एक सिंगर के पीछे भी, कि आवाज़ कैसी है, प्लस सिंगिंग कैसी है, प्लस एक्सप्रेशन कैसा है। अब वो मेन सिंगर वाला जो जोन था जिसमें हम थे कि नहीं हमें बड़े सिंगर से ही गवाना है, अब वो जोन ख़त्म होता जा रहा है। अब ज़्यादातर लोग कंटेंट पे जाते हैं। अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो किसी नए सिंगर से भी पूरी हो रही है, जैसे लैला मैं लैला जैसा गाना है, ऑब्वियस सी बात है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, कोई भी आके गा सकता है, एंड एवरी पर्सन वुड लुक अप टू इट। बट शायद मेरे वर्जन से या मेरी आवाज़ से उनकी वो जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हुई, एंड दे डिसाइडेड कि वो मुझे ये ब्रेक दें। कोई एक ऐसा सॉन्ग है पावनी जो आपने गाया हो, कोई और आके गा के चला गया हो और आपके दिल को बड़ी तकलीफ हुई हो? ऐसा बहुत बार हुआ है, पर ऐसा कोई गाना बाहर नहीं आया है, मतलब यू नो थैंकफुली कहूँ या कैसे कहूँ,
ऐसा कोई गाना है नहीं जो मैंने गाया और वो डब हो गया और वो बाहर आ गया। अगर डब हो गया तो वो बाहर ही नहीं आया कभी। ऐसा मेरे साथ हुआ है कि डब हो जाता है बट देन वो रिलीज़ नहीं होता, किसी ना किसी कारण की वजह से रिलीज़ नहीं होता। आप बदवा दे देती हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं करती। मैं कुछ भी नहीं करती। मैं फ़ोन लगा के इतना भी नहीं पूछती कि सर मेरा है या नहीं है, मैं सिर्फ़ गा के अपना काम करके आ जाती हूँ। अच्छा पावनी, ये बताइए, आप वहाँ पे 2006 में आप लिटिल चैम्प में थी, छोटी थी आप। उस टाइम पे जब आप आउट हो गई तो ज़ाहिर-सी बात है बच्चे थे, डिसहार्टेड होते हैं, जी। तो आप भी डिसहार्टेड हुई होंगी। और हाँ, वो बिल्कुल। फिर वो हिम्मत वगैरह कैसे आई कि मतलब आप आज इस मुकाम पे आप पहुँच गई? जी। तो ऑब्वियसली जब बच्चे होते हैं तो उस वक्त समझ में नहीं आता कि कैसे रिएक्ट करें, क्योंकि उस वक्त ज़्यादा बुरा इस बात का लगता है कि हमारे जो फ्रेंड्स बने हैं यहाँ पर, जो एक रूटीन बन जाता है आपका कि आप जाएंगे, मस्ती करेंगे, गाने गाएंगे और आ जाएंगे, वो एक रूटीन टूट जाता है, तो ऑब्वियसली डिसहार्टेंड हो जाते हैं। बट मैं पर्सनली अपने आप को बहुत लकी फील करती हूँ कि मेरी फैमिली मेरे साथ हमेशा रही है। एंड जब भी मैं सारेगामा में जब भी मैं गाती थी, हमेशा हर एपिसोड के पहले मेरे पेरेंट्स मुझे बोलते थे कि बेटा हम जीतने हारने के लिए नहीं गा रहे, हम सिर्फ मज़े के लिए गा रहे हैं, तुम वहाँ पे जाओ, अपना बेस्ट गा के आ जाओ, और अगर तुमने अच्छा गाया दैट इज़ मोर देन इनफ। तो मैंने कभी भी उस पूरे सीरीज़ को, उस पूरे कंपटीशन को बहुत ज़्यादा सीरियसली या अपनी ज़िंदगी से नहीं जोड़ा कि अगर मैं हार गई तो मेरा ज़िंदगी में पता नहीं क्या हो जाएगा। तो मैं डिसहार्टेंड थी सिर्फ इसलिए कि मेरे फ्रेंड्स के साथ मेरा मिलना जुलना कम हो जाएगा। आपको बता दें कि पावनी जो वो MBA भी कर रही हैं। पावनी जब MBA आप कर रही हैं, दूसरा एक और भी ऑप्शन आप लेके चल रही हैं ज़िंदगी में, लेकिन अभी जब कॉलेज जाती हैं अपने, तो लोग क्या बोलते हैं, लैला आ गई? अरे इनफैक्ट आज मेरा पहला दिन था कॉलेज में, मतलब छुट्टियों के बाद पहला दिन था, तो जब मैंने क्लास में एंटर किया तो सारे मेरे दोस्त लैला मैं लैला ऐसे गा रहे थे, और जो भी फैकल्टी है, हमारी टीचर्स हैं, जो भी मुझसे मिल रहे हैं, तो सब मुझे गाना गा के ही मिल रहे हैं कि लैला मैं लैला। तो एक वो टैग लाइन सी बन गई है मेरी कि हाय लैला, व्हाट्सअप लैला, सब ऐसे ही मिल रहा है, तो इट फील्स ग्रेट। चलिए पावनी, हम चाहते हैं इंटरव्यू जो है उसी एंड पे, उसी मोड पे आके ख़त्म हो, लैला पे। आप एक बार फिर अपने दर्शकों को अपनी आप, हाँ ओके। ये कैसे है लम्हे जो इतने हंसी है, मेरी आँखें मुझसे ये क्या कह रही है, तुम आ गए हो, यकीन कैसे आए, ये दिल कह रहा है, तुम्हें छू के देखूं, लैला मैं लैला, ऐसी हूँ लैला, हर कोई चाहे मुझसे मिलना अकेला। क्या बात है। मैं